अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर। यहाँ लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का एहतजाज जारी है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबे क्या हैं और हुकूमत इनसे मुतालबे इनको क्यों नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए आपकी हुकूमत ने आपसे आपके क्या मुतालबे हैं और क्या? हमारे मुतालबात हैं कि आपाशी खाते के छोटे मुलाजमीन को सन कोटा दिया जाए, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सन कोटा का हक दिया था। आपाशी मुलाजमीन को सेहत कार्ड दिया जाए। पंजाब के मुलाजमीन को सेहत कार्ड है, सिंध के मुलाजिम को सेहत कार्ड नहीं। हमारा मुतालबा है कि हमारे प्रमोशनल पोस्टें जो हैं उनमें टाइम स्केल दिया जाए। LBOD RBOD सीडा के मुलाजमीन को पक्का किया जाए। हमारे मुतालबात सिंध गवर्नमेंट को भेजे गए मगर किसी ने ही नहीं सुनी। हमने कश्मीर में आसिफ अली जरदारी को फरियाद की। आसिफ अली जरदारी ने हमारे सामने वज़ीर आला सिंध को कहा आपाशी मुलाजमीन के मसले हल करो, फिर मसले हल नहीं हुए। फिर हम सक्कर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले इसी इरादे से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का ये चेयरमैन है, शायद इसकी चलती होगी। हम बिलावल भुट्टो के पास गए। बिलावल भुट्टो ने हमारे सामने CM को बोला आपाशी मुलाजमीन के मसले हल करो। उसको 6 महीने गुजर गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। हम मजबूर होकर 6 जनवरी को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से पैदल निकले हैं अपने मुतालबात के हसूल के लिए। कल हम कराची पहुँचे हैं, आज कराची हैं। कल सुबह को अगर आज किसी ने मुतालबे हमारे नहीं माने, नोटिस नहीं लिया गया, कल हम CM हाउस जाएंगे। CM हाउस के आगे धरना लगाएंगे और CM सिंध से सवाल करेंगे कि सिंध में आखिर हुकूमत किसकी है। जब PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नहीं चलती, आसिफ जरदारी की नहीं चलती, तो सिंध में हुकूमत आखिर है किसकी? मेरा सवाल आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी के आप वोटर हैं, पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी आपकी जायज़ मुतालबात नहीं मान रही। अगर कल के बाद भी अगर आपके मुतालबात नहीं माने गए, फिर इसके बाद का लाएमल क्या होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल अहमद लाड़क, जनरल सेक्रेटरी आल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जैसा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, ये जो अंदरूनी सिंध से लोग कल आ रहे हैं हज़ारों के तादाद में, उन्होंने हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है। यकीनन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को वोट करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक बड़ी पार्टी है। हम उन पर एतमाद करते हैं, भुट्टो शहीद पर एतमाद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो के दौर में या बेबी के दौर में जो मंशूर था वो एक और मंशूर था। अभी जो उनके मंशूर पे जो लाएमल जो इन्होंने जोड़ा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सिंध के अंदरूनी देहात के लोग कराची आएँ, उनको मारें, डंडे लगाएं और उनके बाद उनको जलील करें, ख्वार करें, उनके बाद मसले हल किया जाए। हमारे जो मुतालबात हैं, हम 14 दिन से आज 15वां दिन है कि कराची प्रेस क्लब पहुँचे, जिसमें हमारे जो मेन इशूज़ हैं वो सनकोटा है। क्योंकि इरिगेशन निज़ाम में जो सनकोटा के लिए हम कहते हैं कि एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है इरिगेशन, जिसको आम आदमी के समझने से कासर है, नहीं चला सकते हैं। और उसके सिवा हमारा जो मैकेनिकल डिवीज़न है, जो सिंध में काफ़ी हज़ारों मशीनरी पड़ी है, अरबों रुपए की मशीनरी पड़ी है, अभी वो तबाह हो रही है। उसके सिवा टेक्निकल अलाउंस के सिवा एक अभी सेक्रेटरीट ग्रुप वालों को जो यूटिलिटी अलाउंस दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि सिंध के अंदर 2 निज़ाम क्यों? जब सेक्रेटरीट ग्रुप वालों को यूटिलिटी अलाउंस दिया जाता है, क्या अंदरूनी सिंध के जो मुलाजमीन हैं वो यूटिलिटी के बिल अदा नहीं करते हैं, या वो बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं, गैस के बिल अदा नहीं करते हैं? और उसके सिवा हेल्थ कार्ड का मसला है कि हेल्थ कार्ड में जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं वो शामिल किए जाएं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है कि रिटायर मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए, वो दिया जाए। हमारा 14 मुतालबात पे मुश्तमिल ये जो चार्ट ऑफ डिमांड है, वो CM डायरेक्टिव इशू होने के बावजूद सेक्रेटरी इरिगेशन मीटिंग नहीं कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के बावजूद सेक्रेटरी इरिगेशन मीटिंग नहीं कर रहा है। अभी क्लोयर की सीज़न है, 1 महीना जनवरी का जो होता है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लोयर का होता है। क्लोयर के महीने में ये जो सेक्रेटरी इरिगेशन, ये जो एक डॉक्टर को रखा गया है, उनको इरिगेशन का क्या पता कि इरिगेशन को कैसे चलाया जाए। वो क्लोयर की सीज़न में बाहर बंदों पे और नहरों पे जाने के बजाय वो अभी बाहर मुल्क में घूम रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेट जो है जानबूझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बदनाम कर रही है। तो हमारा ये जो काफिला है, कल जो पूरी सिंध से हज़ारों के तादाद में इरिगेशन के मुलाजमीन जो कराची पहुँचेंगे, वो कल CM हाउस के आगे पुरअमन
एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और सीएम को एक याददाश्तनामा पेश करेंगे कि ये इतने लोग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, जिनको आपने इतना जलील ख्वार किया है, वो कह रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के वोट देने की सज़ा आपको हमें ये दे रहे हो, और उसके बाद भी अगर इरिगेशन के मुलाजिमीन के ऊपर वहशाना तशद्दुद किया गया, कोई भी कार्रवाई की गई, तो हमारा ये होगा उसूल। तो हम अभी कल परसों जो पानी छोड़ेंगे नहरों में, वाहों में, हम उनका बायकाट करेंगे और कहीं भी पूरी सिंध में किसी भी रेगुलेटर पे हमारा एम्प्लाई नहीं होगा। और हम समझते हैं कि ये कदम उठाने से सिंध के मईशत पे बुरा असर पड़ेगा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत की ये जो हथकंडे हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से ये आबादगार भी परेशान होंगे और एम्प्लाई भी परेशान होंगे, सारी सिंध के अवाम परेशान होगा। मगर इनकी जो नाअहली है, इनके ब्यूरोक्रेट की जो नाअहली है, मैं समझता हूँ जो इनके मुलाज़िमीन के मसले अगर हल करें तो ये कराची नहीं आएंगे। इसलिए हमारा कल धरना जो लाजमी होगा और इंशाल्लाह हम जायज़ अपने हुकूक लेकर फिर वापस जाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि 14 दिन से आपका एहतजाज जारी है और इस दौरान आपकी किसी से बात हुई, किसी मिनिस्टर से, वज़ीर आला से, किसी से भी बात हुई आपकी? बेहतर नहीं, हमारे किसी से बात नहीं हुई। 14 दिन से ये मीडिया पे चल रहा है, मगर कोई भी सरकारी जो एहलकार हैं या सरकारी नुमाइंदा है, मिनिस्टर है या वज़ीर आला सिंध, ये खुद सीएम डायरेक्ट इशू कर रहे हैं, उसके बावजूद किसी ने रब्ता नहीं किया है। उसीलिए हमने रब्ता नहीं किया है। इसी वजह से हमने पहले ये शेड्यूल तय किया था कि 19 और 20 को कराची प्रेस क्लब आगे पुरअमन धरना देंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी रब्ता नहीं किया। तो आज हमने पूरी सिंध के मुलाजमीन को कॉल किया है, जो कि कल हज़ारों के तादाद में यहाँ पहुँचेंगे और पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। जी नाजरीन, जैसे आपने इनसे सुना कि ये इनका मुतालबा है कि इनका जायज़ मुतालबे इनके पूरे किए जाएँ, मगर सिंध गवर्नमेंट इन पर कान धरने को तैयार नहीं है। अब ये कल इनका एहतजाज सीएम हाउस तक जाएगा।